कि वो हैवी है या तो हल्का है। ओके, सो यहाँ पे दो हियर आर यूनिट्स ऑफ मेजर वेट। ओके, जब आपको कोई भी वेट मेजर करना है, इसके टू यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट दिखा रहे हैं। टू यूनिट्स ऑफ मेजर वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द topic from the textbook, page number 113. See, first here one story is given, gur, jaggery and ground nuts. Shabnam loved to eat jaggery, gur and ground nuts. Okay, one day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of ground nut. You know that kilogram is written as kg. Okay, kilogram जो है उसका short form में आप kg लिख सकते हो and ग्राम जो है उसको आप short form में g लिख सकते हो। शबनम को गुड़ और ग्राउंड नट, जेगरी यानी गुड़ और ग्राउंड नट खाना बहुत ही पसंद है। एक दिन वो 1 किलो जेगरी लेके आई और 1 किलो ग्राउंड नट लेके आई। अब पिक्चर में आपको अच्छी तरीके से दिखाया है, ओ द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जेगरी, यानी कि वो बता रही है दोनों बैग की जो जेगरी है उससे जो ग्राउंड नट वाली बैग है वो ज्यादा उसको कैसी लगती है, बड़ी वहां पे लग रही है। जबकि वेट में तो दोनों 1 kg ही उसने लिया है, बट फिर भी जो ग्राउंड नट है उसकी बैग थोड़ी बड़ी दिख रही है और जो जेगरी गुड़ है उसकी बैग छोटी दिख रही है। आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जेगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर? ओके, सो आपको पूछा है यहाँ कि वाकई में ही जो जेगरी है उससे ग्राउंड नट ज्यादा है। सो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि जो जेगरी है वो पूरा सॉलिड फॉर्म में आता है, तो उसके लिए वो जो जगह होता है वो थोड़ी जगह में 1 kg गुड़ आ जाएगा। बट जो ग्राउंड नट है वो थोड़ा ज्यादा, उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी बैग चाहिए क्योंकि वो इतना सॉलिड नहीं होता है। ओके, सो इसलिए आपको उसको भरने के लिए बैग जो है वो आपकी बड़ी होगी, बट वेट में तो दोनों 1 kg ही है, वो सिर्फ ऐसा दिख रहा है। Now guess for which of these you need a bigger bag? Okay, so यहाँ पे टू थिंग दी है, उसमें से आपको फाइंड करना है कि किसके लिए आपको बिग बैग चाहिए, जैसे ग्राउंड नट एंड जेगरी का हुआ। So first one 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। ओके, सो 1 kg पॉपकॉर्न आपको लेना है एंड 1 kg शुगर लेना है। तो दोनों में से आपको किसके लिए बिगर बैग चाहिए? सो शुगर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, सो वो स्मॉल बैग में आ जाएगी। बट जो 1 kg पॉपकॉर्न है वो हमें टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए 1 kg पॉपकॉर्न के लिए हमें बिग बैग चाहिए। तो फर्स्ट में आप टिक करोगे 1 kg पॉपकॉर्न। ओके, 1 kg पॉपकॉर्न के ऊपर आपको टिक करना है। नेक्स्ट वन 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोस। ओके, सो 1 kg पीस एंड 1 kg पोटैटोस जो है उसमें पोटैटोस जो है वो स्मॉल बैग में आ जाएगा, बट जो पीस होता है वो थोड़ा फुला फुला होता है, तो उसको पूरा अच्छे से ले जाने के लिए हमें पीस के लिए बिग बैग चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 kg पीस, उसके ऊपर आप क्लिक करो। ओके, नाउ गो टू द मार्केट एंड चेक इफ योर गेस इज राइट। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल आपके मम्मी पापा के साथ मार्केट जाना है। दोनों जब लेते हैं पॉपकॉर्न या तो फिर पीस, तब आपको देखना है कि कौन सी चीज के लिए उन्होंने ज्यादा बिग बैग ली। नाउ सी हियर पेज नंबर 114, pumpkin, tomato, panga। Here another story is given. This is the playground where tomatoes were come to play every day. Okay, playground है जिसमें टोमेटो हर रोज प्ले करने के लिए आते थे। They love playing on the seesaw. Okay, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि टोमेटो हर रोज ही वहाँ पे प्लेग्राउंड में जो सीसो है वहाँ प्ले करने जाते थे। One day a big pumpkin comes and sits on the one side and of the seesaw. यानी एक दिन क्या हुआ कि जो सीसो है उसके ऊपर एक दिन बिग पंपकिन आके एक साइड पे बैठ गई। When he does not get up for the long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. यानी वो कितने टाइम तक वो जो पंपकिन है वो सीसो के ऊपर बैठ ही नहीं रही,
some questions are given regarding the story pumpkin tomato panga. Okay, question number 1, how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? Okay, so अभी हमने जो सीखा स्टोरी में कि टोटल 25 टोमेटोज जो है वो भी पम्पकिन को लिफ्ट अप नहीं कर सकता है. सो उससे ज़्यादा यहाँ ऑप्शन में हमें दिया है 10, 20 एंड 40. सो अप्रोक्सीमेटली अगर हमें लिखना है अबाउट 35 to 40 स्मॉल टोमेटोज आर इनफ टू लिफ्ट द पम्पकिन अप. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना टोमेटोज स्मॉल टोमेटोज चाहिए? 35 to 40 एक पम्पकिन बिग पम्पकिन को लिफ्ट अप करने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन? ओके, आप पिक्चर में बुक में देखोगे, पिक्चर में भी आपको दिखाया है. एक साइड पे पम्पकिन है, शीशो के ऊपर यहाँ पम्पकिन है, यहाँ पे मैंगो है. ओके, सो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें कितने और मैंगो चाहिए? तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है अबाउट 20 बिग मैंगोज में बैलेंस दी पम्पकिन. ओके, अबाउट 20 बिग मैंगोज. अगर 20 बिग मैंगोज हम वन साइड पे रखेंगे तो वो 1 बिग पम्पकिन को बैलेंस कर पाएगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हियर, हाउ मैनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन दी सीसो? ओके, यानी कि अगर एक साइड पे आप जो सीसो है एक साइड पे आप बैठे हो और एक साइड पे पम्पकिन है. ओके, सो आपको बैलेंस करने के लिए कितने पम्पकिन चाहिए? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें लिखना है अबाउट 10 pumpkins कैन बैलेंस मी ऑन दी शीशो. ओके, अगर आप प्रैक्टिस करते हो बट इतना तो ज़्यादा हमें पता नहीं चलेगा, पम्पकिन है और शीशो के ऊपर रखनी है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट. ओके, यानी कि आपको वेट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. उन आपके क्लासमेट या फ्रेंड्स का नेम लिखना है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, यानी कि वेट जिसका आपके जितना ही है उसके नेम बताना है. मोर देन यू, आपसे ज़्यादा वेट वाले स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं, और लेस देन यू, आपसे कम वेट वाले स्टूडेंट के नेम बताने हैं. तो ऑब्वियस आप 3rd स्टैंडर्ड में सब साथ में पढ़ते थे, आपको पता होगा. सो यहाँ पे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आंसर बताया है. आप यहाँ पे नेम चेंज कर दोगे. ओके, फर्स्ट आप लिखोगे ऑलमोस्ट सेम एज मी. सो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स लिखना है जिसका वेट आपके जितना है. देन नेक्स्ट बी करके मोर देन मी, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. एंड सी लेस देन मी, यहाँ पे ऑल्सो आपको अपने आपसे कम वेट वाले फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट? ओके, यानी कि यहाँ पे आपको खुद ये एक्टिविटी करके भी आप यहाँ आंसर लिख सकते हो कि आप एक हैंड में कितनी बुक आप अपने आर्म पे स्ट्रेट रख के ले सकते हो. ओके, सो हियर आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई आर्म स्ट्रेट. आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है. यहाँ 5 की जगह आप और ज़्यादा बुक्स भी रख सकते हो अपने आर्म को स्ट्रेट रख के, तो आप वो यहाँ पे चेंज कर दोगे. Now page number 116. On page number 116, here topic is given double her weight. Kunjima's parents have different ways to celebrating Independence Day because Kunjima was born that day. So Kunjima के parents जो है वो Independence Day है वो different तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो दिन कुंजिमा का बॉर्न हुआ था. They buy sweets double of Kunjima's weight and distribute them among the poor people. वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे? उस दिन वो कुंजिमा का वेट करवाते हैं और कुंजिमा का वेट जितना आता है उससे डबल वो स्वीट्स लाके
ऑनियन डालने को बोला है। ओके, सो ये लिस्ट हमको क्या बताया है कि जो उसने नोट डाउन किया, ये लिस्ट हमें यहाँ बताया है। नाउ मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट। बट Sugata feels there is something very wrong in the amount of everything. Yes or no? Yes, because ये जो सारी उसने आइटम लिखी, उसकी जो क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी उसने गलत लिखी है। Help him match the things with the right amount. So हमें Sugata को हेल्प करनी है कि उसको प्रॉपर कितनी आइटम लेनी चाहिए वो हमें बताना है। नीचे आपको पूरा लिस्ट भी दिया है, आपको सिर्फ अंदर पूरी अमाउंट प्रॉपर उसमें राइट डाउन करनी। Now here is the answer. Help him match the thing with the right amount. जो स्टोरी में हमने पूरा रॉन्ग उसका अमाउंट देखा, यहाँ पे हमने उसको करेक्ट करके बताया। करेक्ट अमाउंट ऑफ द थिंग्स आर एज फॉलो। ओके, जो नीचे हमने आंसर में दिखाया है वो सारी आइटम अगर वो ए अमाउंट में लेगा तो उसकी जो डिश है वो एकदम प्रॉपरली बनेगी। अमाउंट एंड आइटम 1 kg राइस, हाफ kg दाल, 1 bowl पीस, 8 glasses water, 2 onions, 2 spoon mustard seeds, 1 pinch salt and 1 spoon रेड चिली पाउडर। ओके, सो अगर ये अमाउंट में वो सारी थिंग्स लेता है सो उसकी जो न्यू डिश वो बनाना चाहता है Sugata, तो वो अच्छी तरीके से इसे बना सकता है। सो दिस टेबल ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। Page number 118, see your activity time. This table is given. Make a list of things bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. Okay. सो आपको एक लिस्ट बनाना है ये सारे थिंग का, और यहाँ पे आप कितने अमाउंट में उसे ला सकते हो वन टाइम में वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए आंसर रखा है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। आप ज़्यादा लाते हो कम लाते हो वो घर में आप पूछोगे तो पता चलेगा। सी हियर थिंग, हियर राइस 5 kg, आटा 10 kg, दाल 2 kg, ऑयल 5 लीटर, सॉल्ट 1 kg, potato 20 kg, sugar 5 kg, soap 6 pieces, then detergent powder 1 kg, shampoo 200 ml, tea 500 gram and spices 250 grams। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारी थिंग तो पता चलेगी, साथ में आपको ये जो यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट आपको वेट या मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट बताए हैं, वो भी आपको याद रखना है। वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, सो इस तरीके से अगर आपको कोई लिक्विड जो अगर मेज़र करना है सो उसको आप लीटर एंड मिलीलीटर में मेज़र कर सकते हो। देन अगर सोप है, ओके, सो ऐसी जो सॉलिड थिंग होती है वह उसको आप पीसेस में भी काउंट कर सकते हो। सो ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस टेबल ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ पेज नंबर 119, सी B, part B is given. Guess their weight and match. Okay, so see here many things are given. So first we'll identify the things and then we have to match the thing with proper amount or proper weight. Okay, उसको proper weight के साथ हमें match करना है। So first here briefcase is given, so it is approximately 10 kg, उसका weight approximately 10 kg होता है। Then mangoes जो होती है उसकी less than 1 kg। Then here cow, so cow का weight कितना हो सकता है 400 kg। Then see here elephant, so weight of elephant is more than 1000 kg। Then here आटा, okay, weight is given, so पूरी बैग जो है उसका approximately 8 kg। and here puppy is given, so approximately weight of puppy is 2 kg। okay, so इस तरीके से आपको ये पिक्चर को उसके अमाउंट के साथ मैच करना है। Now question number C, guess which of the following things weight more than 1 kg, which one weights less than 1 kg। ओके, सो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है थिंग्स का, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से थिंग्स का
वेट मोर देन 1 kg होगा और कौन कौन सी चीज़ का वेट लेस देन 1 kg होगा। सो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे जो थिंग्स दी है, योर स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, अ ब्रिक, अ बिग पम्पकिन, योर पेयर ऑफ स्लीपर और शूज़। ओके, सो ये था सारी थिंग्स को हमें डिवाइड करना है कि वो मोर देन 1 kg है कि लेस देन 1 kg। सो सी हियर आंसर, थिंग्स विच वेट मोर देन 1 kg, जिसका वेट 1 kg से ज़्यादा हो सकता है वैसे थिंग्स, अ स्कूल बैग, अ ब्रिक एंड अ बिग पम्पकिन। ओके, एंड थिंग्स विच वेट लेस देन 1 kg इट इज आर ज्योमेट्री बॉक्स, स्लीपर और शूज़। ओके, सो इस तरीके से आपको दी गई ये सारे थिंग्स को 2 टाइप में मोर देन 1 kg एंड लेस देन 1 kg डिवाइड करना है। Now page number 120, see here, use your balance to find which of the following is heavier. Okay, so आपको खुद से ट्राई करना है, बैलेंस करना है पहले ये थिंग को, और फिर आप इसका कौन सी थिंग आपको हैवियर लगती है वो आपको लिखना है। फर्स्ट आप 2 थिंग्स लोगे, उसमें अ वाटर बॉटल एंड अ क्रिकेट बॉल। सेकेंड वन योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स। थर्ड वन योर मैथ्स बुक और योर हिंदी बुक। एंड लास्ट वन योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। ओके, सो इसको आपको पहले बैलेंस करना है। पिक्चर में भी आपको दिखाया है किस तरीके से बैलेंस करोगे, एंड देन यू हैव टू राइट दी आंसर। सी आई हैव रिटन द आंसर फॉर योर इंफॉर्मेशन। A cricket ball is heavier than a water bottle. Then my shoes are heavier than my pencil box. My math book is heavier than my Hindi book. And my bag is heavier than my friend's bag. Okay, so इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। Now next question, make a list things weight less than half kg and things weight more than half kg. So यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है कि हाफ kg से ज़्यादा जो थिंग्स का वेट है उसका नेम, और जिसका कम हाफ kg से कम वेट है वैसे थिंग्स का लिस्ट बनाना है। So answer is here, things weight less than half kg are socks, watch, belt, spectacles, slipper, gloves, etc. ओके, सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थिंग्स ऐड कर सकते हो जिसका वेट हाफ kg से लेस है। एंड थिंग्स वेट मोर देन हाफ kg आर फैन, चेयर, टेबल, कॉट, टेलीविजन, एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो।